नमस्कार मित्रों, आरती फर्नीचर में फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मिरर का फ्रेम कैसे बनाते हैं। अभी आप देख सकते हो, एक मेरे पास है 10 इंच बाय 16 इंच लंबाई वाला एक मिरर है। ठीक है, अभी इसके लिए हमें उसका फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम कैसे बनता है उसका पूरा डिटेल के साथ में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप करे बिना देखें, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका फ्रेम बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे बनता है और मजबूत टिकाऊ वाला फ्रेम कैसे बनता है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो, ये जो मिरर है वो यहाँ पे बीच में रहेगा, उसका मैंने पूरा लाइनिंग कर दिया है। अभी यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ है वो आधा आधा इंच का साइज का एक बाकी रह चुका है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 6 mm का आधा इंच का मैंने पट्टी काट के रेडी रखा है। वो सभी जगह पे चारों साइड में ऐसे लगेगी। ठीक है, चलो तो उसके लिए अभी दूसरा एक चीज मैंने बनाया है। मान लो कि उसका जो कांच का रखने के लिए ऐसा वाला एक स्टैंड बनाना है, तो उसके लिए भी मैंने एक प्लाईवुड काट के रेडी रखा है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा वाला मैंने प्लाई काट काट के रेडी रखा है। उसका वो जो है वो 12 mm का है। ठीक है, आप चाहो तो 6 mm का भी ले सकते हो, लेकिन मैं मजबूत करने के लिए 12 mm का लिया है। उसका साइज आप देख सकते हो, तो 11.25 इंची बाई 18 इंची का मैंने प्लाईवुड लिया है, जो बैक साइड में रहेगा वो। और यहाँ पे जो हमें ऐसे कांच का रखने के लिए जो प्लाईवुड चाहिए वो 3 इंच बाई 11.25 इंची का मैंने टुकड़ा लिया है। उसका पहले मैं फ्रेमिंग करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 टुकड़ा काट के रेडी रखा है और सागवान का लकड़ी का टुकड़ा है। चलो ये मैं लगा के उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो मित्रों, अभी मैंने यहाँ पे सागवान का टुकड़ा लगा दिया है तीनों साइड। ठीक है, और उसको इसका जो धार रहता है उसको भी मैंने ट्रिमर मशीन से पूरा ग्राइंडिंग कर दिया है। ठीक है, तो उसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, उसका जो कोना रहता है उसमें भी ट्रिमर मशीन चला दिया है, ताकि वो धार किसी को लगने का चांस ना हो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, उसमें जो मिरर लगाने से पहले पहले इसको ही फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो उससे होगा क्या, मिरर लगाने से पहले इसको फिट कर देंगे तो मिरर टूटने का चांस कम रहता है। तो ट्राई यही कीजिए, तो उसको पहले ही फिक्स हम कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं फिक्स करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था पूरा, वो मार्किंग पे आधा इंच का 6 mm का पट्टी जो हमने काटा था उसको पहले लगा देंगे। वो लग जाने के बाद ये चारों साइड में हमें लगा देंगे। ठीक है, चलो वो मैं लगा के दिखाता हूँ। ये वाला पट्टी है उसको ही पहले हम फिक्स कर लेंगे, ताकि उसमें क्या होगा कि जो थोड़ी है वो मारने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, उसको ही पहले मैं लगा देता हूँ। आधा इंच का 17 गेज वाला कील में लगा रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये अभी मैंने पट्टी लगा दी है। ठीक है, वो लगाने के बाद ऐसा वाला डिजाइन का पट्टी यहाँ पे पहले ही फिक्स कर ले। इससे होगा है कि काज जो है वो हमारा आगे पीछे ना हो। ठीक है, तो इसको पहले मैं फिक्स कर देता हूँ।
फिर बाद में यहाँ तीनों साइड में जो हमने आधा इंच का 6 mm प्लाई का टुकड़ा काटा हुआ है वो हम लगाएंगे। देखो मित्रों, अभी ये अंदर वाला फ्रेम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सागवान का 1 इंच का टुकड़ा 1 इंच चौड़ाई और आधा या पौने इंच का जो भी है उस हिसाब से ऐसा पट्टी लेना है और उसको तीनों साइड पे ऐसे लगा देना है। ठीक है, तीनों साइड पे लगा देंगे, उससे होगा ये कि ये जो आधा इंच का यहाँ पे जो हमने पट्टी लगाया है उसके ऊपर फिल आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो हमारा मिरर को निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा फ्रेम करके वो बना के मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो मित्रों, अभी ये मिरर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा बाकी था सागवान का जो लकड़ी वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, और वहाँ पे मैंने ट्रिमर मशीन चला के ये जो धार है वो भी एकदम राउंड कर दिया है और अभी इसका जो लुक है एकदम बढ़िया दिख रहा है। और मजबूताई की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ है और इसको कैसे भी टांगेंगे तो उसको कुछ होगा नहीं। अभी इसमें बाकी रह चुका है कान लगाना। ठीक है, तो वो कान लगा के मैं फिर बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मित्रों, इसमें जो भी काम था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। जो हमारा कान लगाने का बाकी था वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका लुक आ रहा है और मजबूताई में भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा मैंने काम किया है इसमें, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 2 चपला मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उससे होगा ये कभी निकलने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा की है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और जो लोग नए इस चैनल में आए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।